वज़ीर-ए-आज़म का फैसला नज़रअंदाज। वज़ारत ख़ज़ाना का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मामूली कमी का ऐलान। पेट्रोल सिर्फ ₹4.74 और हाई स्पीड डीजल ₹3.86 फ़ी लीटर सस्ता। नोटिफिकेशन जारी। इससे कबल वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस से जारी बयान में पेट्रोल की कीमत में ₹15.40 और डीजल की कीमत ₹7.90 कमी का बताया गया था। पीटीआई ने 1971 से मुतल्लिक ट्वीट पर एफआईए तहकीकात मुस्तरद कर दी। बानी चेयरमैन के खिलाफ इस बुनियाद पर किसी भी मुमकिना नए मुकदमे के अंदराज को बिला जवाज करार दे दिया। एफआईए की नोटिस पर हिकमत अमली की तैयारी कानूनी टीम के सपुर्द कर दी। हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट को फौरी तौर पर मंजर आम पर लाने का मुतालबा कर दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी के इजलास का एलामिया जारी। कहा, मशरिक़ वुस्ता पाकिस्तान का सकूत हमारी कौमी तारीख का अलमनाक तरीन सानहा है। इसके असबाब व मुहर्रिकात हर लिहाज से सियासी हैं। चीफ जस्टिस से बानी पीटीआई और तहरीक इंसाफ के मुकदमात से खुद को अलग करने का मुतालबा। 9 मई वाक़यात की सीसीटीवी फुटेजेस कहाँ हैं? तफ्तीश का हिस्सा क्यों नहीं? मुलव्विस अनासर से कोई रायत नहीं होगी। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का वाज़ेह पैगाम। पार्लियामेंट हाउस में मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा, रियासत के खिलाफ बगावत करने वालों से मुज़ाकरात नहीं हो सकते। कोर कमांडर्स मीटिंग का मौक़िफ़ हर पाकिस्तानी का मौक़िफ़ है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कशीदगी कम करनी है तो बानी पीटीआई अपना मुंह बंद रखें। मुजीबुर रहमान से मुताल्लिक ट्वीट से पीछे हटने की कोशिश की जा रही है। ये पहला मौका है कि पीटीआई को किसी पोस्ट से पीछे हटना पड़ा। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान बोले, क्या ज़ाती मफादात का तहफ़्फ़ुज़ शेख मुजीब की मिसाल देकर किया जा सकता है? पीटीआई को इस्लामाबाद से 30 किलोमीटर दूर जलसे की इजाजत मिल गई। रवाद जीटी रोड पर जलसे के एनओसी के साथ 19 शराइत भी शामिल। इस्लामाबाद इंतजामिया के जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक जिले इंतजामिया की शराइत के मुताबिक जलसा मुकर्रर वक्त पर ख़त्म करना होगा। रियासत खिलाफ नारेबाजी या तकरीर की इजाज़त नहीं होगी। सिक्योरिटी की जिम्मेदारी तहरीक इंसाफ पर आयद होगी। किसी किस्म की हुल्लड़बाजी की इजाज़त नहीं होगी। सरकारी इमलाक को नुकसान नहीं पहुँचाया जाएगा। डीसी इस्लामाबाद ने पीटीआई की दरख्वास्त पर फैसला करके इस्लामाबाद हाई कोर्ट को आगाह कर दिया। उधर तहरीक इंसाफ के रहनुमा आमिर मुगल का कहना है, शहर से 30 किलोमीटर दूर जलसे की इजाज़त देना इंतजामिया की बदनीयती है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने बानी पीटीआई को 28 जून को पेश करने का हुक्म दे दिया। थाना रमना में दहशतगर्दी दफात के तहत दर्ज मुकदमे की समात। अदालत ने हुक्मनामे में लिखा, बानी पीटीआई अडियाला जेल में मौजूद हैं। आइंदा समात पर उन्हें अदालत में पेश किया जाए। जज ताहिर अब्बास सिप्रा ने बानी पीटीआई के लिए रुबकार भी जारी कर दिया। उधर अदालत ने गैर हाजिरी पर मुराद सईद, हमाद अजहर, फरूख हबीब, हसन नयाजी और दीगर कारकुनों के काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। शिबली फराज, वासिक क़य्यूम, अली नवाज अवान ने अदालत पेश होकर हाजिरी लगाई। अहमद फरहाद बाजियाबी की दरख्वास्त निपटाने की एडिशनल अटॉर्नी जनरल की इस्तदा मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए, ये केस तब खत्म होगा जब अहमद फरहाद अदालत में पेश होगा। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने अहमद फरहाद की अहलिया उरूज ज़ैनब की दाई दरख्वास्त पर समाअत की। केस की समाअत 7 जून तक मुलतवी। उधर शायर अहमद फरहाद के वकील ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, अहमद फरहाद की सेहत ठीक नहीं, उन्हें इलाज की ज़रूरत है। थाने के अंदर अहमद फरहाद का इलाज मुमकिन नहीं। आज़ाद कश्मीर की अदालत से जमानत होगी तो अहमद फरहाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश होंगे। शदीद गर्मी ने शहर एक दूसरे से आगे बढ़ने की ठान ली। दिन के औकात में हीट वेव ने आवाम को अजियत में मुब्तला कर दिया। दादू, लाड़काना, तुरबत और सिबी में पारा 49 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। सखर और बहावलपुर में दर्जा हरारत 47, नवाबशाह, साहिवाल, जहलुम, मल्तान में 40 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। हैदराबाद, फैसलाबाद और डेरा इस्माइल खान में दर्जा हरारत 45, गवादर और बनू 44 सेंटीग्रेड रहा। लाहौर में 42 डिग्री की गर्मी, 47, कराची में 34 डिग्री की गर्मी 42 तक महसूस की गई। महकमा मौसमियात ने कराची में 2 जून से दर्जा हरारत में कमी की पेशगोई कर दी। लॉर्ड शेडिंग ने शहरियों का सुकून गारत कर दिया। जाएं तो जाएं कहां, शहरियों की दुआई।
कराची में 12 से 16 घंटे की लोड शेडिंग जारी। पिशावर में बिजली की बंदिश 12 घंटे से तजावुज कर गई। लाहौर में 4 से 8 घंटे की लोड शेडिंग तवातर से जारी। खैबर पख्तूनख्वा के कई इलाकों में 16-16 घंटे की लोड शेडिंग। उधर नौशहरा में शहरी बिजली की तवील लोड शेडिंग पर बाहर निकल आए। बाईपास रोड को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया। कराची में बिजली की तवील बंदिश पर शहरियों का सबर जवाब दे गया। लियारी एक्सप्रेस वे को एहतिजाज करते हुए ब्लॉक कर दिया गया। सालाना प्लान कोऑर्डिनेशन कमेटी ने 1221 अरब रुपए का वफाकी तरक्याती प्रोग्राम मंजूर कर लिया। वजारतों और डिवीजन्स की तरफ से तरक्याती प्रोग्राम के लिए 2.8 ट्रिलियन रुपए मांगे थे। एलामिया के मुताबिक आइंदा माली साल के वफाकी तरक्याती प्रोग्राम को तरतीब देने में मुश्किलात पेश आईं। जारी मनसूबों के लिए फंड्स मुख्तस करना एक बड़ा चैलेंज करार दिया गया। रुपए की कदर में कमी और डॉलर के नर्ख का तयन भी चैलेंज था। PSDP की तैयारी में कौमी इक़्तिसादी कौंसिल और SIFC की सिफारिशात को अहमियत दी गई। नए माली साल के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर, तवानाई, सनती तरक्की, आबी वसाइल, IT के मनसूबे शामिल हैं। वज़ीर आला पंजाब ने सूबे में रोटी और ब्रेड की मुकर्ररा कीमत पर फरोख्त यकीनी बनाने का हुक्म दे दिया। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत प्राइस कंट्रोल और दीगर उमूर से मुतल्लिक इजलास। मवेशी मंडियों में कुर्बानी के जानवरों की फरोख्त पर फीस आयद करने से रोक दिया। कहा अस्पतालों में मरीजों के वेटिंग एरिया में शेड बनाए जाएं, पंखे भी नस्ब किए जाएं। मरीजों और तीमारदारों को साफ पानी की फराहमी पर सूरत यकीनी बनाई जाए। आवारा कुत्तों को तलफ करने की मुहिम जारी रखी जाए। सफाई के इंतजामात और सर्विसेज पर कोई समझौता नहीं होगा। फ्रांसीसी सफीर से मुलाकात में मरियम नवाज ने कहा, पंजाब में टैक्स फ्री गारमेंट सिटी बना रहे हैं। खवातीन को 6 माह मुफ्त ट्रेनिंग और स्कॉलरशिप देंगे। सदर मुमलिकत की कौंसिल ऑफ पाकिस्तान न्यूज़ पेपर एडिटर्स के सालाना इंतखाबात में कामयाबी पर नौमुंतखब अहदेदारों को मुबारकबाद। आसिफ अली जरदारी ने कहा, आज़ाद सहाफ़त मुल्क की तरक्की, जमहूरियत और एहतसाब के लिए नागुज़ीर है। उम्मीद है नौमुंतखब अहदेदार मुल्क में ज़िम्मेदाराना सहाफ़त को फ़रोग़ के लिए अपना किरदार अदा करेंगे। नौमुंतखब अरकान मुल्क में जमहूरियत के फ़रोग़ के लिए कोशिशें करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर इत्तलाआत अता तारड़, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने CPNA के नौमुंतखब अहदेदारों को मुबारकबाद दी। तेज तरीन क्रिकेट के वर्ल्ड कप ने दिलों की धड़कनें तेज कर दी। T20 वर्ल्ड कप का काउंटडाउन शुरू, बात दिनों से खत्म होकर घंटों पर आ गई। T20 वर्ल्ड कप का इफ्तिताही मैच अमेरिका और कनाडा के दरमियान कल टेक्सास में खेला जाएगा। 6 जून को अमेरिका पाकिस्तान का सामना करेगा। 9 जून को बड़े हरीफ पाकिस्तान और भारत न्यूयॉर्क में बदले मुकाबिल होंगे। 20 टीमें मेगा इवेंट जीतने की दौड़ में शामिल होंगी। कराची की नॉर्थन बाईपास मवेशी मंडी की रौनकें बढ़ने लगीं। एशिया की सबसे बड़ी मवेशी मंडी में 400 ऊँटों समेत 1 लाख से ज़ायद जानवर पहुँचा दिए गए। मुख्तलिफ नस्लों के बैल, गाय, बकरे, दुम्बे और ऊँट शहरियों की तवज्जो का मरकज़ बन गए। शहरियों की बड़ी तादाद मंडी में ख़रीदारी के लिए पहुँच रही है। 1200 से ज़ायद परवाज़ें आज़मीन को लेकर मदीना मुनव्वरा पहुँच गईं। शहज़ादा मोहम्मद बिन अब्दुल अज़ीज़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मुख्तलिफ ममालिक से आज़मीन की आमद का सिलसिला जारी। खबर एजेंसी के मुताबिक अब तक 1269 बैन अल-क़वामी परवाज़ों के ज़रिए आज़मीन पहुँच चुके हैं। चंद रोज़ मदीना मुनव्वरा में क़याम के बाद आज़मीन को मक्का मुकरमा पहुँचाया जाएगा।